हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को हिंदी क्लास 10th की हिंदी काव्य खंड का यानी कविता का गुरु नानक के प्रश्न उत्तर को मैं आप सभी को अच्छे ढंग से करा दिया था समझा करके। आज की इस वीडियो में जो पाठ 2 है काव्य खंड का, जो कि रसखान जिसके राइटर हैं, उनके प्यारे दोस्तों उसी के सभी प्रश्नों को उत्तर हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप भी क्लास 10th में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये हेड राइटिंग लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, जो कि अपने मन से लिखा गया है। आपको हमेशा याद रखेंगे, इस तरह से आपको लिखा गया है। तो धैर्य बना करके लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िए। और जिनको भी दोस्त मेरे 2026 में एग्जाम देना है मैट्रिक का, उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। चैप्टर का नाम रसखान जिसके राइटर हैं, आप लोग चैप्टर नाम देख लीजिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। कवि जो है रसखान जी, वो माली और मालिन किसे कहे हैं और ऐसा क्यों कहे हैं। तो इसका उत्तर सुनिए, काफी अच्छे ढंग से उत्तर लिख करके लाए हैं, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। कवि रसखान ने प्रेम वाटिका के माली कृष्ण को और मालिन की राधा को कहा है, क्योंकि जिस तरह से माली मालिन मिलकर फूल के बगीचों को सींचते रक्षा करते हैं, उसी तरह से राधा कृष्ण ने प्रेम को सींचकर उन्हें काफी विकसित किया है। अब बताइए ऐसा किनको याद नहीं हुआ होगा कि कवि रसखान प्रेम वाटिका के माली मालिन जो से राधा और कृष्ण को कहे हैं। ऐसा इसीलिए कहें कि जिस तरह से माली मालिन एक बगीचे को फूलते सींचते हैं, अच्छे से ढंग से उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह से राधा और कृष्ण जी प्रेम को सींच करके उसको काफी विकसित किए हैं। अब बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए यदि इतना नहीं याद हुआ है तो। जिनको जिनको याद हो कमेंट करके वैसे बताइए। चलिए तो आगे हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक काफी कविता है, तो जो भी जितने प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न को कवर किए गए हैं इसमें। दूसरा है कि द्वितीय दोहे का सौंदर्य स्पष्ट करना है। अब दूसरा जो दोहा है उसकी सौंदर्यता आपको स्पष्ट यहाँ पर करना है। तो दोस्तों दूसरा दोहा में कवि रसखान की अनुपम भक्ति देखने को मिलती है। कवि श्री कृष्ण के भक्ति में इस तरह लीन हो गए हैं कि अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर करने को तैयार हैं, जिससे यह दोहा आकर्षक बन गया है। द्वितीय दोह में कवि जो हैं वो रसखान जी, वो अपने कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, उनके भक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि श्री कृष्ण जी पर सब कुछ न्यौछावर करने को, सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। जिस तरह से यह दोहा काफ़ी आकर्षक हो जाता है, मतलब इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको अच्छे ढंग से अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, क्योंकि मैं अच्छे से समझा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। 3 नंबर देखिए, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आखिर कवि जो हैं रसखान जी, आखिर कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं? तो सुनिएगा दोस्त, कवि रसखान कृष्ण को चोर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कवि के मन को चुरा लिया है। चोर क्यों कहे हैं कृष्ण जी? तो चोर इसलिए कहे हैं क्योंकि कवि का जो मन है, वो मन को श्री कृष्ण जी मोह लिए हैं, चुरा लिए हैं दोस्त। इसीलिए कवि रसखान जी उनको चोर कहते हैं। कवि कृष्ण भक्ति धारा में इस तरह लीन हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, और वो बेमन हो गए हैं, बेचारे बिना मन के हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से मतलब भक्ति में लीन हो गए हैं कृष्ण जी के, तो उनका मन को लगता है कि श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। जैसे किसी के याद में रहते हैं तो लगता है कि हर समय वही याद आ रहा है। उसी तरह से कवि के साथ हो रहा है। श्री कृष्ण जी से बड़ा प्रेम करते हैं और उन्हीं के याद में हमेशा डूबे रहते हैं, और उनके मन को लगता है कि श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, और वह कहते हैं कि हम बिना मन के हो गए हैं, अब हम बिना मन के क्या करेंगे प्रभु। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वयं में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करिए। तो दोस्तों दूसरे दोहे में कवि ने स्वयं का प्रयोग किया है, जिसमें रसखान अपनी आकांक्षा प्रकट करते हुए
कहते हैं कि यदि कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, तीनों लोगों का रोज न्यौछावर करने को तैयार है। मतलब रसखान जी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण जी के जो लाठी है उनके पास और कंबल जिससे वह गाय चराने जाते थे, अगर लाठी और कंबल उनको खाली मिल जाए, केवल वही मिल जाए, तो वह राज यानी तीनों लोगों का जो राजपाट होता है वो न्योछावर वो छोड़ने को तैयार है। और क्या कहते हैं कि यदि कृष्ण की गाय चराने को मिल जाए, आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण जी गाय को चराया करते थे, यदि उनकी गाय को चराने के लिए मिल जाए तो रसखान जी आठों सिद्धि और नवों निधि के सुख को भुलाने को भी तैयार हैं। बताइए कितना प्रेम करते हैं रसखान जी अपने कृष्ण से कि आठों सिद्धि और नवनिधि के जो सुख होता है उस सब को भुलाने के लिए तैयार हैं, केवल कृष्ण जी को गाय चराने वाला मिल जाए। मतलब जो कृष्ण जी गाय चराते थे वो गाय इनको मिल जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ से आपको व्याख्या करने के लिए है, दो क्वेश्चन व्याख्या करने के होगा या तीन क्वेश्चन होगा। कहता है कि मन पावन चित चोर पालक ओक नहीं कर सको। तो इस तरह से आपको लिखना है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि सब प्रसंग व्याख्या वाला कैसे लिखना है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति रसखान रचित कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया है, जिससे वह कृष्ण को चोर भी कहे हैं, चोर भी कहे हैं, चोर भी कहते हैं। और क्या, उन्हें देखने रहने की मतलब कवि कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। वे हमेशा देखने रहने की बात करते हैं, देखते रहने की बात करते हैं, अपनी पलकों को कभी बंद करना नहीं चाहते हैं। आपको यह फॉर्मेट सबसे पहले लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। और उसके बाद देखिएगा कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया है। अब वो बेमन हो गए, बिना मन के क्या करेंगे। वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं तो उन्हें हमेशा देखने रहने की चाहत होती है, हमेशा देखते रहने को चाहते हैं। अपने आँख के पलक को कभी बंद करना नहीं चाहते हैं कवि, इतना प्रेम करते हैं कृष्ण जी से। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्या कहा गया है। अगला देखिए क्या है। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन ताग तडाग निहारो। इस तरह से आपका यह दूसरा आपको है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। तो लिखना होगा उसी तरह की प्रस्तुत पंक्ति रसखान रचित कविता करिल कुंजन उपरवारो पद से लिया गया है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि रसखान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और दर्शन प्राप्त होने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। रसखान जी कहते हैं कि यदि एक बार दर्शन प्रभु दे दीजिएगा, हम अपने जीवन के सभी सुख को त्यागने के लिए तैयार हैं। सब न्यौछावर आप पर है। जब कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत दिनों से ब्रज के वन और बाग को तड़ाग रहे हैं, मतलब कृष्ण को दर्शन व कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत दिनों से जो ब्रज है, वन है, उसको हमेशा निहार रहे हैं कि कभी न कभी प्रभु हमारे भेंट हो जाते, प्रभु से मुलाकात हो जाती। इस तरह से दोस्तों आपको ये दो सप्रसंग व्याख्या है और इसी तरह से आपको लिखने होंगे। यहाँ दोस्तों आपको ये जो फॉर्मेट ऊपर लिखा गया है प्रस्तुत पंक्ति वाला, जो भी व्याख्या करने की बात आए, ये फॉर्मेट आपको ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखना ही होता है। उसके बाद ही जो क्या कहा गया है पंक्ति के माध्यम से वो आपको नीचे लिख करके बताना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और जिनको भी 2026 में एग्ज़ाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इतना सरल भाषा में हेड राइटिंग के जरिए आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा।
केवल किताब में से टाइपिंग करके सभी लोग पढ़ा दिया करते हैं। ये आपको खुद से लिखा हुआ है, एक बार आप खुद से पढ़िएगा तो 100% आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा दोस्त के पास।